कि इंडिया की जो लीडरशिप है, जो सही मानों में अगर देखा जाए, वो बार बार एक ही बात कह रही है कि हमें पाकिस्तान लेना है, हमें पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है। ये समझ नहीं आ रही इसका क्या है। कहा है कि जी सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो भी किसी वक्त जाकर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। इस किस्म की बात जो राजनाथ सिंह साहब ने कही है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। तो अखंड भारत पे मेरा ख्याल है हमारे यहाँ जो है ना काफी कंफ्यूजन पाया जाता है। व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स एट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, तो फॉरेन पॉलिसी पे एक किताब थी किसी इंडियन ऑथर की लिखी हुई, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी कि अखंड भारत की टर्म जो है ना, जितनी पाकिस्तान में सुनाई देती है इंडिया में सुनाई नहीं देती। और आपके इल्म में है कि नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो एक मुसलमान जर्नलिस्ट हैं दिल्ली बेस्ड, शाहिद उनका नाम है, शाहिद सिद्दीकी, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन यही किया था। तो दोस्तों राजनाथ सिंह ने अभी अपने हाल ही के बयान में सिंध को अपनी ओर आने की बात की है, यानी कि सिंध को उन्होंने अपना हिस्सा बताया और उनके अनुसार पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वो भारतीय हिंदुओं का है और वहाँ पर जो सिंधु सभ्यता यानी कि वहाँ के जो सिंधी लोग हैं वो भारतीय हैं। और इसके अनुसार अब उनका कहना है कि इसके बाद में हो सकता है कि बॉर्डर जो बना हुआ है वो खत्म हो जाए और वो सिंध अपने भारत के अंदर सम्मिलित हो जाए। तो अब इस बयान से जो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग हैरान परेशान है कि अब उनका कहना है कि अब हमने तो जो है भारत के लिए गजवाए हिंद की बात करना छोड़ दिया है और हमारे पाकिस्तान के अंदर अब कोई ये बात नहीं करता है। तो दोस्तों क्या वाकई में आपको लगता है कि पाकिस्तान ने गजवाए हिंद की बात या गजवाए हिंद की सोच जो है अपनी बदल दी है और पाकिस्तानी इतना सुधर गए हैं, अब इनको जो है ब्लेम गेम की आदत जो लगी हुई है ना वो दोस्तों इनका खत्म नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि बार बार हमारी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि इनको जो है मिर्ची लग सके और इनके ही देश में जो है दबे कुचले हिंदू जो अभी हैं वहां पर उनके अंदर थोड़ी सी जान आ सके। और इसके लिए जो है बार बार भारत सरकार जो है क्लेम करती है और कश्मीर तो भाई हमारा हिस्सा है ही, और उसके बाद में सिंध जो है उसमें भी हमारा हिस्सा है, क्योंकि उसमें जो है हिंदू जो है सिंधी हिंदू भाई हैं वो वहाँ पर जो है शिफ्टेड है और उनके लिए जो है दिक्कत का और परेशानी का सामना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो अब इन सब चीजों पर जब भारत बात करता है तो ये अपना रोना धोना डाल देते हैं और ये बताते हैं कि भारत अखंड भारत का सपना देख रहा है और हम जो है फिलिस्तीनी नहीं है, गजा नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, यहाँ पर न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होने का खतरा बन जाता है तो हम बहुत सेफ हैं। लेकिन क्या ये सेफ हैं? क्या इनके जो है न्यूक्लियर वेपन सेफ हैं? ये सब कुछ भी सेफ नहीं है दोस्तों। और पाकिस्तानियों को ऑपरेशन सिंदूर का नजारा जो है वो एक बार दिख चुका है और यही कारण है कि आज जब भी भारत बात करता है सिंध देश की और कश्मीर की और जब बलोचिस्तान की तो फिर पाकिस्तानी चिढ़ जाते हैं, क्योंकि अब उधर आप देखें कि अफगानिस्तान भी कह रहा है कि हम भी हथियार देंगे, हमारी भी जमीन है, और उसके बाद में भारत इधर क्लेम कर रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तानी अपने आप को बहुत ही परेशानी में देख रहे हैं, बहुत ही मुश्किल में देख रहे हैं और उनका बार बार ये कहना है कि भारत जो है ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन आज के टाइम पे जब भारत ने इतनी शक्ति दिखाई है तब जाकर इनकी बयानबाजियां बंद हुई हैं, वरना इनके नेता और इनके मिनिस्टर ने कभी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा है जब उन्होंने भारत पर तक जो है व्यंग ना कसा हो और भारत के हिस्सों को अलग करने की बात ना की हो, कश्मीर को हथियाने की बात ना की हो और गजवा हिंद की बात ना की हो। इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा है और दोस्तों यही कारण है कि अब आज जब हम कर रहे हैं तो इनको बहुत मिर्ची लगती है और ये अपने आप को अब आज जो है अपने आप को शरीफ दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बहुत ही इनोसेंट हैं, हम लोग बहुत शरीफ हैं, जो कि पूरी दुनिया जानती है कि ऐसा कुछ नहीं है और जो है पाकिस्तानी अपनी फितरत से कभी बदलने वाले नहीं है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर, देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर आप आरएसएस में रहे हैं तो अखंड भारत के बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इंडिया के मौजूदा बॉर्डर्स के साथ खुश हूं और मैं इनमें कोई तब्दीली नहीं चाहता, और अगर अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। और हमारे यहाँ जो है अब भी ये जो है बोगी रेस की जाती है। सीम्स इंडिया इज ट्रैप्ड समवेयर इन 60s 70s में इंडिया ट्रैप होकर रह गया। ये पाकिस्तान का एक व्यू है कि जो इंडियन लीडरशिप है वो 60s में के माइंडसेट में, जैसे रशिया था ना लैंड इन्वेजन्स करता था और इजराइल भी ऐसे ही करता था। अब इंडिया को ये समझना चाहिए कि इंडिया ना तो रशिया है, ना इजराइल है, और ना पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन है, ना ही पाकिस्तान कोई ईरान है या कोई इस तरह का मुल्क है। एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है और डॉक्टर जयशंकर हों या राजनाथ सिंह साहब हों वो एक ही बात कर रहे हैं
कि हमें पाकिस्तान का जो सिंध है वो लेना है, कभी कहते हैं कश्मीर लेना है। ये अब इस बात के ऊपर जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है या पाकिस्तान की तरफ से जो है ऑब्जेक्शन आ रही है, और कई लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट उनको नहीं देनी चाहिए थी। इससे पहले कश्मीर के ऊपर भी जो है कई बार भारत के जो मिनिस्टर ने उनका यही कहना था कि जी कश्मीर खुद ही आ जाएगा, और ये भी शुरू में कहा गया जी कश्मीर ले लेंगे, या कश्मीर हमारा टूट अंग है, या ये कि कश्मीर के लोग खुद ही जाकर भारत के साथ मिल जाएंगे। इस किस्म की बातें भी होती रही, लेकिन कश्मीर तक तो सही था। कश्मीर तक तो हमें ऐसा लगता था पाकिस्तान में कि जी एक आम सी बात है, और हमेशा से कश्मीर कश्मीर करते आए हैं, तो चले ये बात भी कर ली। लेकिन अब बात जो है वो सिंध पर आ गई है, और अब ये कहा जा रहा है वो भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेंगे। मतलब ये कि हमारे कितने हिस्से बखरे हो रहे हैं क्या, इसलिए कि वो केपीके को कह रहे हैं वो अफगानिस्तान वाले के हम ले जाएंगे, सिंध को ये कह रहे हैं ये ले जाएंगे राजनाथ सिंह साहब। उसके बाद जो कश्मीर है उसके ऊपर अभी कहा जा रहा है भारत की तरफ से जो वो खुद आके मिल जाएगा। बलूचिस्तान वाले तो खुद कहते नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं, आप लोग हो कौन। और रह गया क्या पंजाब, तो बस पंजाब ही रह गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। ये सिंध तो हमारा है, और ये एक टेरिटोरियल क्लेम है। वो कहेंगे जी बॉर्डर तो ठीक है जो हो गए हैं, लेकिन सिंध कभी आएगा हमारे पास। ये जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है ये कभी कश्मीर हासिल करना चाहती है, ये अखंड भारत है। हम तो कहते थे कि जनाब गज़वाए हिंद की तो वो बात ही नहीं करता पाकिस्तान में, यहाँ तो सारे अखंड भारत की बात कर रहे हैं। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर का ताल्लुक है तो वो ये कहते हैं कि वहाँ के महाराजा ने लिजिटिमेटली हमसे एक्सीड किया। ये एक पार्लियामेंट की करारदाद है 1994 की कि द होल ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। वो एक डिफरेंट चीज़ है। बाकी जो अखंड भारत की बात है वो मैं बात कर रहा हूँ। और ये देखिएगा मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस भी होती हैं मुल्कों की, ठीक है, कि आप किसी को जो है मौत दिखा के बुखार पे राजी कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ये भी करनी चाहिए कि हमारे ताल्लुकात कितने खराब कैसे हुए। लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान वालों आपने घबराना नहीं है, इसलिए कि इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो आपके यहाँ से भी तो चलती है ना। आपके यहाँ से भी तो वो लाल टोपी वाले वो जो ये जैद आमिद साहब है वो कितनी बार कह चुके हैं कि हम गज़वाए हिंद करेंगे और हम वहां दिल्ली में जाके अपना परचम लहरा देंगे। तो फिर उसके ऊपर कोई इनको कुछ कहता क्यों नहीं है, इनको रोका क्यों नहीं जाता। अब कोई प्लीज मुझसे उठकर ये ना कहे कि ये कोई मिनिस्टर नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, ये फलाने धमाके कुछ नहीं है। भाई ये जिनकी प्रोडक्ट है उन्हीं की प्रोडक्ट तो हमारे असेंबली में और हमारे यहाँ पार्लियामेंट में उन्हीं की प्रोडक्ट है। अगर इनको नहीं रोका जा रहा तो इसका साफ मतलब है कि इनको कहा गया है कि तुम इस तरह की बातें करते रहो और इस तरह की स्टेटमेंट देते रहो। यानी कि सिंधी जो है वो हमारे हैं। हम मतलब इंडिया इज थिंकिंग बियॉन्ड, मतलब बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं। वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो भाईजान, ठीक है जी, वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं, ठीक है जी। और मतलब ये चीज जो है दैट इज देयर, मतलब वो कह रहे हैं कि इस चीज को मतलब दे हैव मेड अ पॉइंट ऑन दिस ना, उन्होंने इस पे पॉइंट बनाया हुआ है कि नहीं नहीं ये हमारा ही है।